आज एक गलती हम लोगों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है और लगातार जो है आदमी के अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जा रहे हैं। और ये पैसे जो गायब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके पैसे अकाउंट से गायब नहीं हो रहे हैं। वैसे जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जागरूक भी समझते हैं, उनके भी बैंक अकाउंट से सारे पैसे जो है एक झटके में गायब हो जा रहे हैं। आज आपको हम उसी के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट में ये एक गलती करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे जो हैं गायब हो जा रहे हैं। और ऐसा मामला जो है लगातार सामने दिखाई पड़ रहा है। जितने भी लोग, खास करके जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि शहर के लोग तो थोड़ा बहुत जागरूक होते हैं, वे कुछ चीजों को समझते हैं, जिसके कारण शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों का बैंक अकाउंट से पैसे निकालने या धोखाधड़ी करने के मामले कुछ परसेंट तो होते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा मामला नहीं होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं, बैंक के खाता धारक हैं, उनके साथ लगातार बैंकिंग फ्रॉड बढ़ रहा है और लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और आज की जो हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं, अब तो बैंक में जब आप जाते हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं वे भी आपके खाते से पैसे उड़ाने में, जो बैंक के जुड़े हुए फ्रॉड लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो कैसे आज के समय में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से जो है गलती आपको नहीं करना है, जिससे कि आपका पैसा जो है किसी भी प्रकार से कभी भी जो है कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, वे भी आपके पैसे को निकाल नहीं पाएगा। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको ये कौन कौन सी गलती जो है नहीं करना है। तो अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लगातार हर दिन बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो जानकारी है आपके साथ साझा करते हैं, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट सुरक्षित रख सके, आपके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा भी सुरक्षित रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड, ये गलती करते ही बैंक से उड़ जाएंगे सारे पैसे। स्कैमर्स जो हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, उनका देखिए एक नया जो तरीका चल गया है। और ये जानकारी जो बैंक के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी साझा किया है जी न्यूज पर। और साफ साफ मनीष मल्होत्रा जो हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं, कि आपके बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, 1 2 3 4 5, सबसे जरूरी है कि आज देखिए वैसे लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हो रहे हैं। तो यदि आपके कुछ ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो कि एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव हो गया है, यानी कि डोरमेंट अकाउंट हो गया है, तो उसका भी उपयोग जो है गलत तरीके से लोग जो है कर रहे हैं। और उसमें देखिए क्या हो रहा है, डोरमेंट अकाउंट, जब आप 2 साल तक उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन ऑपरेशन नहीं करते हैं तो वे बैंक अकाउंट जो है डोरमेंट पे हो जाता है। और उस अकाउंट से बैंक के जो कुछ कर्मचारी जो हैं, जो कि जानबूझकर जो फ्रॉड करा रहे हैं, वे लोग आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, देखिए बैंक या आरबीआई लोगों को क्या कह रहा है कि आप किसी को भी अपना जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, इस डॉक्यूमेंट को आप किसी के साथ साझा ना करें। आज क्या हो रहा है, आपको ये ऑनलाइन बैंक वाले कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपके घर पर हम एजेंट भेज रहे हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेगा। आप किसी भी थर्ड पार्टी व्यक्ति को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का फिजिकल कॉपी, फोटो कॉपी आप साझा मत करें साइन करके, क्योंकि आज सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आप ही के डॉक्यूमेंट को ले जाकर के वे लोग गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और उस पर फर्जी तरीके से अकाउंट आपके नाम पर खोल करके आपको फंसाया जा रहा है। लोगों को तब ये जानकारी मिल रही है जब उनके पास कोई इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आते हैं कि आपके नाम से, आपके अकाउंट से इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। सबसे पहला चीज, तो क्या आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अब बैंक में भी नहीं देना चाहिए?
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी ब्रांच या ऑफिस में जाकर के, जो सरकारी हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, वहां पर जब आप बैंक में अपना डॉक्यूमेंट साझा करते हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, तो वे जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, वे बैंक की होती है। लेकिन जब आप अपने घर से किसी भी थर्ड पार्टी को अपना डॉक्यूमेंट साझा करते हैं, तो बीच में कौन व्यक्ति है, क्या है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, और उस समय जो है आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। और दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आज आपके बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का लेन देन या किसी भी प्रकार का पैसा तभी निकाला जा सकता है जब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, और उस ओटीपी को आप किसी को बताते हैं, तभी कोई भी बैंक का कर्मचारी भी आपके साथ धोखाधड़ी करवा सकता है। लेकिन जब तक आप किसी को भी अपने मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके बैंक अकाउंट से समझिए कि 90% तक आपके 1% का किसी भी प्रकार की खतरा नहीं है, आपके पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। तो कभी भी भूल करके भी आप किसी के साथ अपना ओटीपी मत शेयर कीजिए। अब ओटीपी आधार कार्ड का हो सकता है, बैंक अकाउंट का हो सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार के। लगातार देखिए लोगों को फोन कॉल आते हैं कि हम आपके बैंक ब्रांच से बोल रहे हैं, आपके पास एक ओटीपी गया होगा, आप वो ओटीपी बताइए, ये पर्पस है इस प्रकार के। आपके बैंक के ही कर्मचारी ही क्यों न हो, लेकिन आप फोन कॉल पर कभी भी अपने मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी मत साझा कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है। और ये काम जो है, देखिए अब कुछ जानकारी जो सामने आ रही है और इस पर सीबीआई पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कुछ कर्मचारी जो हैं जानबूझकर जो है बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं उनके साथ इस स्कैम में मिल जाते हैं, और उनके मिलने के कारण ही लोगों के खाते से पैसे जो है इस प्रकार से फ्रॉड कुछ बढ़ गए हैं, और वे लोग पकड़े भी जा रही हैं। सीबीआई कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, वैसे कर्मचारी पर नकेल कसा जा रहा है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे जो हैं, जो स्कैमर के साथ मिलते हैं, उनको जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, खास करके इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, ओटीपी कभी भी शेयर ना करें। और अगला सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ये जो मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन है, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ना दें। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि आप अपने किसी जानकार लोगों को भी आप मोबाइल फोन दे देते हैं, और उस समय आपके मोबाइल फोन पर यदि कोई ओटीपी आता है और वे व्यक्ति ही किसी को गलती से आपका ओटीपी बता देता है, तो आपके अकाउंट से पैसे खाली हो सकते हैं। कभी भी ये मोबाइल, ये स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है, ये आपका सिग्नेचर है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि आपने इसकी पुष्टि की है, आपने अपनी सहमति दर्ज की है। आज डिजिटल युग में डिजिटल सिग्नेचर के रूप में आज आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ आपका ओटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सहमति है, सहमति पत्र है, सहमति प्रदान करने वाला माध्यम है, जो 4 अंक का या 6 अंक का ओटीपी होता है, जिससे आपके खाते से पैसे उड़ सकते हैं। तो कभी भी आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी मत शेयर करें। मोबाइल नंबर का मतलब कि आपका फोन, और वैसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप अपने बैंक में देते हैं, ये जो है आप इसको प्राइवेट सीक्रेसी मेंटेन करें तो ही अच्छा है। जो भी बैंक अकाउंट आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है उसको लिमिटेड नंबर पर ही रखें। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप ओपन प्लेटफॉर्म पर यदि अपना नंबर शेयर करते हैं तो जालसाज लोग उस नंबर का गलत तरीके से उपयोग करते हैं। आपको जो है कई प्रकार से मैसेज या कॉल या करके आपसे ओटीपी प्राप्त करने का वे लोग नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं। और अब देखिए आगे जो गाइड किया गया, जानकारी दिया गया कि आप कैसे जो है इस प्रकार के बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं, उसमें बताया गया है कि सबसे जरूरी चीज कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा गायब होने से बचाने के लिए आप ये चेक कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड है या नहीं है। आरबीआई की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अब 2025 में सभी लोगों के बैंक में नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। और नॉमिनी के लिए लगातार हम बताए हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में अब 1 नहीं
4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। और नॉमिनी बनाने से ये फायदा है कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपके अकाउंट में धोखाधड़ी के जो चांसेस है वे कम होंगे। और आपके बाद आपके परिवार के लोग जब बैंक जाते हैं तो उनको पैसा देने से बैंक मना कर देता है। लेकिन जो नया रूल है, अब आप नॉमिनी ऐड करके रखेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा, और उसके साथ साथ आपके जाने के बाद भी आपका पैसा आपके परिवार को आसानी से मिल जाएगा। और देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी दी गई, डोरमेंट अकाउंट को लेकर के बताया गया। और देखिए, एक चीज और बताया गया है, यदि आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके खाते से पैसा निकल जाता है, तो आप फ्रॉड होने के 24 घंटे के अंदर यदि आप फ्रॉड की जो जानकारी है आप बैंक को देते हैं तो आपका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके बैंक अकाउंट के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो 24 घंटे के अंदर उस जानकारी को आप बैंक को दें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दें। और ये ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने एटीएम कार्ड पर लिखे हुए जो अंक होते हैं उसको आप और सीवीवी और अपना मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। न आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी को साझा करना है। और ये ध्यान रखना है कि आपका खाता एक से ज्यादा है, 2-3 खाते हैं और कुछ खाते इनएक्टिव हो गए हैं, तो आप अपने इनएक्टिव खातों को जल्द से जल्द बंद करा दें, आपके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि वे इनएक्टिव खाते गलत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं कुछ लोगों के, क्योंकि उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके उसका जो है आपके नाम पर उसका संचालन गलत तरीके से किया जा रहा है, जहां पर आप फंस सकते हैं। इसीलिए वैसे खाते जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उसको बंद करा दें, और जो भी खाता आप रखना चाहते हैं उसको एक्टिव रखें, समय से उसका केवाईसी कराते रहें और उस खाते की पूरी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखें, किसी के साथ साझा ना करें। तभी आप अपने बैंक अकाउंट को फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बैंकिंग फ्रॉड में ये गलती करते ही बैंक से उड़ जाएंगे सारे पैसे, स्कैमर्स की जो नए नए जो तरीके आ रहे हैं उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, तो चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद।